दोस्तों, अखिलेश यादव अब सड़क पर उतर चुके हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। जमीनी जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ शुरू करी हैं अखिलेश यादव ने, सब कुछ जानेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अब जो पूरी तैयारी है अखिलेश यादव खुद देख रहे हैं बारीकी से और अब अलग अलग जिलों में भी पहुंच रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि अखिलेश यादव बेंगलुरु गए हुए थे, कुछ वक्त पहले मुंबई गए हुए थे। अलग अलग जगह पर वो समिट कर रहे थे, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे थे। अपना वो कारवां लेकर वो आगरा पहुँचे। आगरा में भी उन्होंने इसी तरह जो तमाम व्यापारी हैं उनसे बातचीत की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारा छोटा कारोबारी है वो परेशान है, पिछले 10 साल से परेशान है और उनके परेशान होने की वजह से उत्तर प्रदेश के विकास पर असर पड़ता है। अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही, आगरा को लेकर, फिरोजाबाद के कांच व्यापार को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह का व्यापार होता है। अगर आप अलीगढ़ जाएंगी तो तालों के लिए वो शहर मशहूर है। कोई अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कोई अपनी कांच के लिए, कोई अपने इत्र के लिए, कोई अपने रेशम के लिए, कोई अपने चिकन कारोबार के लिए जाना जाता है, कोई अपने चमड़ा कारोबार के लिए जाना जाता है। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत परेशान है। एक बात, जब अखिलेश यादव आगरा गए, वहाँ पर उन्होंने तमाम व्यापारियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। उसके बाद अखिलेश यादव वहाँ से निकलते हैं और वो पहुँचते हैं रामजी लाल सुमन के घर पर। रामजी लाल सुमन उनकी पार्टी के सांसद हैं। उनके घर पर कोई दुखद घटना हो गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे। रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं। आपने इसके पहले ये भी देखा कि जब जब रामजी लाल सुमन पर कोई बात आई है, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अखिलेश यादव आगरा में कुछ और दलित समाज के लोगों के घर गए, उनके घर गए, वहाँ अखिलेश यादव का स्वागत हुआ। अखिलेश यादव वहाँ बैठे। अखिलेश यादव ने वहाँ हर किसी से एक बात ज़रूर कही कि बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब के दिए हुए जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करनी है और उनकी रक्षा करने के लिए पीडीए के साथ चलना है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं और 2024 के नतीजों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए है, ये पीडीए समाजवादी पार्टी की असली ताकत बन चुका है। चाहे आप पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, अगड़े लोगों की बात करें या आधी आबादी की बात करें, और हर किसी पर अखिलेश यादव का फोकस है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो कोई ना कोई नया ऐलान करते हैं। जैसे सम्राट मिहिर भोज के लिए उन्होंने ऐलान किया उनकी प्रतिमा बनवाने का, महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनवाने का उन्होंने ऐलान किया और ये कहा कि हम रिवर फ्रंट पर प्रतिमाएं लगवाएंगे। तो इस समाज के जो प्रतीक हैं, जिनसे लोग अपनी आस्था महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे लोधी समाज हो, पाल समाज हो, कुर्मी समाज हो, रैथवार हो, शंखवार हो, गंगवार हो, अहिरवार हो, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके जो पूज्य महापुरुष हैं, उन सबके प्रति अखिलेश यादव आदर भी दिखा रहे हैं। महिलाओं के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हम अगर शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये सालाना हम देंगे। यानी जाति को भी साधा, महिलाओं को भी साधा। अब ब्राह्मणों की मीटिंग भी करने जा रहे हैं और अलग अलग ज़िलों में भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बात और कही। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर ज़िले का अलग अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, हर ज़िले का अलग मैनिफेस्टो होगा, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की मांगें, और उन पर हमारी सरकार काम करेगी। देखिए, अखिलेश यादव 2017 और 2022 दो चुनाव में हार चुके हैं। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। ये चुनाव, इसमें दो तरह की बातें हैं। पहला, ये चुनाव बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरा, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, जो आप पीडीए के समीकरण को देख रही हैं, आप महिलाओं को देख रही हैं, आप ये देख रही हैं कि अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह अखिलेश यादव उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो उससे ये साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि आप ये भी देख रही हैं कि अखिलेश यादव हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको किसी ना किसी ज़िले में नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी नेता के घर पर नज़र आ रहे हैं। और जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव के प्रत्याशियों की पहली सूची जुलाई के आखिरी हफ्ते में आने जा रही है। यानी अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि चुनाव जल्दी होना है और उसी हिसाब से उनकी तैयारियां चल रही हैं। एक मैसेज दे रहे हैं। अगर वो दलित समाज के लोगों के घर जाते हैं तो एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो
गैर जाटव वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाटव समाज के लोगों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, ये प्रयोग अखिलेश यादव का था। प्रिया सरोज 25 साल की लड़की चुनाव लड़के सांसद बन जाती है, ये प्रयोग अखिलेश यादव का था। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज 25 साल का नौजवान सांसद बन जाता है। पहली बार विदेश से पढ़कर लौटी इकरा हसन चुनाव लड़ती हैं, सांसद बन जाती हैं। दलित समाज से आने वाली रागनी सोनकर पहली बार टिकट पाती है, विधायक बन जाती हैं। यानी दलित समाज के लिए जो काम अखिलेश यादव ने पिछले 4 साल में किए हैं, वो काम ये बताते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हर मायने में ऐतिहासिक होने जा रहा है और अखिलेश यादव इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अखिलेश यादव अभी कहीं सड़क पर उतरते नजर नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी तो सड़क की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है। अखिलेश यादव का फोकस इस समय क्या है? अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को, मैं कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानता हूं जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, सोशल मीडिया को लेकर, रैलियों को लेकर, इवेंट्स को लेकर खूब मीटिंगें हो रही हैं। वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि पहला काम है वोटर लिस्ट पर काम करना, SIR के बाद जो स्थिति बनी है उस पर काम करना है, PDA समाज के बीच में काम करना है और फिर हम धुआंधार तरीके से प्रचार पर उतरेंगे। तो अखिलेश यादव की जो तैयारियां हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, वो बहुत, आप ये कह सकती हैं कि ऐसा काम हो रहा है कि बहुत से लोगों की नज़र में नहीं है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको आप जानती होंगी, चेहरे से पहचानती होंगी, आपको लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी में ये इन दिनों कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वही लोग अंदर बैठकर सारा व्यू रचना करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव बहुत जल्द, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप अखिलेश यादव को फिर किसी न किसी जिले के दौरे पर देखेंगी। तो ये रणनीति है और इसी रणनीति पर अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर एक वर्ग को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव लगातार जिलों में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से ग्राउंड लेवल पर क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के वो हर एक चीज़ का जायजा ले रहे हैं और आगे के निर्देश भी दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। शुक्रिया।